हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो, मस्त हो। आजा। क्या हो रहा है? बस इसको नीचे कर लो और मैं बात करूँ। आप शांत रहना, ठीक है? थोड़ी देर शांत रहोगे। वो हमारे टगलू आ गए हैं वीडियो नहीं बनाने देते हैं। तो खैर, तो आज हम बात करते हैं अपने मॉक टेस्ट के बारे में। तो आज मैंने लगाया था मॉक टेस्ट और जिसमें मेरा काफ़ी स्कोर इम्प्रूव हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने मॉक टेस्ट के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले है जीके जीएस वाला पार्ट, जिसमें मेरे 19 क्वेश्चन ठीक हैं और 21 गलत हैं और इसको करने में मेरे को लगभग 13 मिनट लगे थे। इसके बाद है मेरी हिंदी, और हिंदी में मेरे अब तक ज़्यादातर टेस्टों में सभी में 14/14 ही आए हैं, मतलब 40 में से 40 क्वेश्चन ठीक है रहे हैं और इस बार मेरे 3 क्वेश्चन गलत हैं। वो 3 क्वेश्चन कौन से हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। और इसके बाद है मैथ में मेरे 37 क्वेश्चन ठीक है, 2 गलत हैं और 1 अनअटेम्प्ट है। मैथ में 4-5 क्वेश्चन मेरे तुक्के में ठीक हुए हैं। 4-5 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाया था तो वो शायद ठीक हुए हैं। इसके बाद है रीजनिंग, तो इसमें मेरे 25 क्वेश्चन ठीक है, 7 गलत हैं और 8 अनअटेम्प्ट रह गए क्योंकि टाइम नहीं बचा था। क्योंकि बीच बीच में मुझे थोड़ा बच्चे को भी देखना पड़ता है तो उसकी वजह से बीच में डिस्टर्ब हो जाता है, टाइम कम पड़ जाता है। तो बस इसलिए ये क्वेश्चन छूट गए। इन्हें मैंने बाद में लगा के देखा था तो जिसमें से मुझे मेरे 5 क्वेश्चन और ठीक सही होते, ये 9 क्वेश्चंस में थे। और तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो मेरे गलत हुए हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें मानवता को दर्शाने वाले भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत होना चाहिए था। मतलब पता तो था बट इसमें जो मानवता शब्द दिया गया उसकी वजह से मैं थोड़े कंफ्यूज हो गई। ये जीके का प्रश्न है, ये जीके में दिया हुआ था। इसके बाद है हिंदी का प्रश्न। हिंदी में सबसे पहले ये छोटा जितना अक्खर है तो यहाँ भाई आ जाएगा और बड़ा भाई उतना ही। तो मुझे लगा था कि अक्खड़ मतलब अक्खड़ का विलोम आना चाहिए, तो मंद्र मुझे पता तो है नहीं था बट अंदाजे से लगाया था क्योंकि भद्र का तो गुस्से वाला ही होता है, तो इसकी वजह से मैंने मंद्र लगाया था, तो ये मेरा गलत हो गया। इसके बाद है हिंदी का दूसरा प्रश्न। इसमें पत्थर को जोक नहीं लगती, इसके लिए तो इसका समानार्थी वाक्यांश पूछा था, तो मुझे लगा ये मजबूत चीज़ आसानी से ख़राब नहीं होती, ये होना चाहिए, बट इसमें दूसरा था, तो एक ही हिंदी में मेरा ये गलत हुआ। और अगला है ये इम्प्लीकेट शब्द का हिंदी पर्याय, तो ये मुझे नहीं पता था, बस अंदाजे से लगाया था, तो ये भी मेरा गलत हुआ है। तो बस यही 3 क्वेश्चन मेरे हिंदी में गलत थे। और मैथ में 2 क्वेश्चन गलत थे, वो ये दोनों थे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है समय चाल और दूरी से है। तो ये मेरा भी टॉपिक ज़्यादा मजबूत नहीं है, बाकी मैंने कोशिश भी की थी, काफ़ी देर तक मैंने इसे ट्राई किया था करने का, काफ़ी टाइम इसमें निकल गया था, फिर मैंने तुक्के से लगाया, नहीं आया तो ये गलत हो गया। और इसके बाद में ये है दूसरा, ये भी मेरा गलत हो गया और गलत क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम जाता है, तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। इसके बाद है ये आप रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, तो पता नहीं ये कैसे गलत हो गया, या तो ऑप्शन में शायद क्लिक करने में मुझे गलती हो गई, मैंने निकाला तो इतना ही था। और इसके बाद में है ये रीजनिंग का क्वेश्चन अगला, ये मेरा गलत था। ये क्वेश्चन मेरा ऑप्शन मतलब क्लिक करने में ही गलत हुआ था, ये मैंने पूरी अच्छी तरीके से निकाल रखा था और मुझे पता था कि इसका सी होने वाला है, बट पता नहीं कैसे गलती से मैंने ए कर दिया। और इसके अगला है ये, तो ये मैंने बस तुक्के से लगाया था। इसके बाद में एक और मैंने ये भी तुक्के से लगाया था, तो ये भी गलत हो गया था। तो 2-3 क्वेश्चन मेरे जो मैंने तुक्के से लगाए थे वो सभी मेरे गलत थे रीजनिंग में। तो और टाइम नहीं बचा था, तो उसके ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा था, तो मैंने बस इसका तुक्का लगा दिया था क्योंकि टाइम नहीं बच रहा था, और भी क्वेश्चंस करने थे, तो इसलिए ये गलत हो गया। और ये इसका प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, मुझे तो डी ही लगता है, तो
इसका आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि कौन सा होगा। और ये क्वेश्चन है पॉलिटी का क्वेश्चन इन्होंने रीजनिंग में दे रखा था, तो ये क्वेश्चन मेरा ठीक है। मैंने बस इसको थोड़ा आइडिया से किया था क्योंकि धारा 31 को 300 के कै में ट्रांसफ़र कर दिया, तो इसलिए मुझे लगा था कि ये 300 के आसपास ही होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन ठीक था। और अब बात करते हैं ओवरऑल स्कोर के बारे में। तो मेरे 118 क्वेश्चन ठीक है, 33 गलत हैं और मेरे ओवरऑल मार्क्स बने हैं 295 400 में से। तो बस कुछ इस तरह से रहा आज का टेस्ट। और पिछले मॉक टेस्ट में मेरे बहुत ही कम मार्क्स आए थे 235, और वहाँ से यहाँ तक का सफ़र किस तरह से मैंने इतने अपना स्कोर बढ़ाया है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी शेयर करूँगी, तो जिससे मुझे बहुत लाभ मिला है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।